बहुत समय पहले की बात है, जब संसार में केवल ईश्वर का ही अस्तित्व था और कोई अन्य जीव नहीं था। परंतु उस सर्वशक्तिमान ईश्वर के 3 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था राजकुमार चंद्रभान, जो महाकाव्यों में स्वर्ण युग के राजा के रूप में विख्यात था। दूसरे पुत्र का नाम था राजकुमार आयुष्मान और सबसे छोटे थे राजकुमार सूर्यभान, जो सूर्य प्रकाश और दिव्य ज्ञान का प्रतीक थे। कहा जाता है कि राजकुमार सूर्यभान का जन्म दिव्यता से हुआ था। उनकी कोई मां नहीं थी और वे स्वयं उत्पन्न हुए थे। अपनी अद्वितीय बहादुरी और अपार ज्ञान के कारण वे अपने पिता के अत्यंत प्रिय थे। राजमहल के बगीचे में एक अनोखा अनार का पेड़ था, जो साधारण पेड़ नहीं था। इस पेड़ पर केवल 3 अनार लगते थे और वे अनार साधारण फल नहीं थे। उनके भीतर के बीज बेशकीमती रत्नों की तरह थे, जो रात के अंधकार में दीपक के समान चमकते थे। इन अनारों का एक और रहस्य था। जब वे पूर्ण रूप से पक जाते तो वे 3 अनमोल और अपूर्व सुंदरियों में बदल जाते, जिन्हें नियति ने तीनों राजकुमारों की पत्नियां बनने के लिए चुना था। राजा को यह भलीभांति पता था कि इन अनारों में अद्भुत शक्तियां छिपी हैं और किसी भी दिन कोई शत्रु इन्हें चुराने का प्रयास कर सकता है। इसलिए राजा ने यह आदेश दिया कि हर रात उसका एक पुत्र अनार के पेड़ की रखवाली करेगा, ताकि इन अनमोल अनारों को कोई चुरा न ले। राजा का यह आदेश तीनों राजकुमारों ने हृदय से स्वीकार किया और रातों को वे बारी बारी से बगीचे की रक्षा करने लगे, इस आशा में कि एक दिन इन दिव्य अनारों से उनकी दुल्हनें प्रकट होंगी। एक बार की बात है, जब राजकुमार चंद्रभान अनार के उस चमत्कारी पेड़ की रखवाली कर रहे थे, तो दुर्भाग्यवश उन्हें रात में नींद ने घेर लिया। जब सुबह हुई तो एक अनार गायब था। यह देख राजा अत्यंत चिंतित हुए, लेकिन उन्होंने राजकुमार आयुष्मान को अगले दिन पेड़ की रखवाली का दायित्व सौंपा। किंतु विधि का विधान कुछ और था। अगली रात राजकुमार आयुष्मान भी नींद के आगोश में चले गए और सुबह होते ही दूसरा अनार भी गायब हो गया। राजा का मन भारी हो गया, क्योंकि अब केवल एक अंतिम अनार बचा था, जो उसके पुत्रों और राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। अब तीसरी रात आई और इस बार बारी थी सबसे छोटे और बहादुर राजकुमार सूर्यभान की। लेकिन सूर्यभान जानता था कि यह साधारण परीक्षा नहीं थी। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस अनार की रक्षा करेगा। वह समझ चुका था कि उसकी आंखों में नींद उसे धोखा दे सकती है, इसलिए उसने अपनी एक उंगली को काट लिया और उस पर नमक मल दिया। नमक की जलन असहनीय थी, लेकिन इसी पीड़ा के कारण वह जागता रहा, सतर्क और चौकस। रात का सन्नाटा गहराता गया और आधी रात बीतने के बाद अचानक आकाश में एक घने बादल का टुकड़ा पेड़ के ऊपर मंडराने लगा। वह कोई साधारण बादल नहीं था। उसमें से एक रहस्यमय हाथ प्रकट हुआ, जो धीरे धीरे अंतिम अनार की ओर बढ़ने लगा। राजकुमार सूर्यभान की आंखें चमक उठीं। जैसे ही हाथ ने अनार को छुआ, राजकुमार ने बिजली की गति से अपनी तलवार खींची और उस हाथ पर प्रहार किया। तलवार इतनी तीव्र थी कि उसने उस हाथ की एक अंगुली काट दी। कटे हुए हाथ से रक्त की बूंदें गिरने लगी और वह बादल तुरंत ही अदृश्य हो गया, मानो वह किसी और लोक से आया हो। राजकुमार सूर्यभान ने अपने साहस से अनार को बचा लिया, लेकिन वह जानता था कि यह घटना किसी बड़े रहस्य का संकेत थी। उस कटी उंगली में छिपी सच्चाई को जानना अब उसकी अगली चुनौती थी। सुबह होते ही जब राजा ने महल के बगीचे में खून की बूंदें देखीं, तो उसका हृदय चिंता से भर उठा। उसने तुरंत अपने तीनों पुत्रों को आदेश दिया, इन खून की बूंदों का पीछा करो, चोर का पता लगाओ और पहले के चोरी हुए अनारों को वापस लेकर आओ। तीनों राजकुमार बिना समय गंवाए अपनी यात्रा पर निकल पड़े। वे पहाड़ों की ऊंचाइयों और रेगिस्तानों की तपिश को पार करते हुए खून की बूंदों का अनुसरण करते गए, जब तक कि वे एक गहरे और भयावह कुएं तक नहीं पहुंच गए, जहां वह निशान समाप्त हो गया। सबसे बड़े राजकुमार चंद्रभान ने साहस दिखाते हुए कहा, मैं सबसे पहले नीचे जाकर जांच करूंगा। उसे एक रस्सी के सहारे कुएं में उतारा जाने लगा।
लेकिन वह कुछ ही दूर नीचे गया था कि अचानक जोर से चिल्लाया, मुझे ऊपर खींचो, मुझे ऊपर खींचो, मैं जल रहा हूँ। उसके भाइयों ने जल्दी से उसे ऊपर खींच लिया। अब राजकुमार आयुष्मान की बारी थी। वह भी बहादुरी से कुएं में उतरा, लेकिन कुछ देर बाद वह भी उसी तरह चिल्लाने लगा, मुझे ऊपर खींचो, मैं जल रहा हूँ। और उसे भी ऊपर खींच लिया गया। दोनों बड़े राजकुमार असफल रहे थे और कुएं का रहस्य अब भी अनसुलझा था। आखिरकार सबसे छोटे और निडर राजकुमार सूर्यभान ने नीचे जाने का निश्चय किया। उसने अपने भाइयों से गंभीरता से कहा, चाहे मैं कितना भी जोर से चिल्लाऊं, तुम मुझे ऊपर मत खींचना, मुझे और नीचे जाने देना। अगर सूर्यास्त तक मेरी कोई खबर न मिले तभी घर लौट जाना। सूर्यभान का साहस और दृढ़ निश्चय उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। जैसे ही वह रस्सी के सहारे कुएं में उतरता गया, उसकी आंखों में दृढ़ता और दिल में बहादुरी का दीप जलता रहा। उसके भाइयों ने उसकी बात मानकर धैर्यपूर्वक उसका इंतजार किया, यह जानते हुए कि उनके छोटे भाई की परीक्षा बहुत कठिन थी और शायद वह कुएं के गहरे रहस्यों से साक्षात्कार करने वाला था। राजकुमार सूर्यभान ने साहस के साथ कुएं में प्रवेश किया। असहनीय गर्मी उसके चारों ओर फैल रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह धीरे धीरे नीचे उतरते गए, जब तक कि वह कुएं के तल तक नहीं पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गए। उनके सामने एक अद्वितीय सुंदरी बैठी थी, जिसकी रूपराशि पूर्णिमा के चंद्रमा के समान उज्जवल थी। उसकी गोद में एक विशाल दानव का सिर रखा हुआ था और वह दानव भयंकर खर्राटे ले रहा था। उसके हर खर्राटे के साथ जैसे वातावरण गर्मी और धुएं से भर जाता था, मानो पृथ्वी के भीतर अग्नि का जन्म हो रहा हो। उस कन्या ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, हे राजकुमार सूर्यभान, तुम यहाँ क्यों आए हो? यदि यह भयंकर दानव जाग गया तो यह तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। इसने पहले भी अनेक लोगों को अपनी क्रूरता से मार डाला है। अभी समय है, लौट जाओ, इससे पहले कि तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाए। परंतु राजकुमार सूर्यभान, जो उस दिव्य सुंदरता को देखकर पहली ही नजर में मोहित हो गए थे, ने लौटने से इनकार कर दिया। उनके हृदय में प्रेम का दीपक जल चुका था। राजकुमार सूर्यभान मन ही मन उसे अपनी प्रेमिका मान चुके थे। उन्होंने कन्या से दृढ़ता से कहा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मुझे बताओ कि तुम कौन हो और इस भयावह स्थान पर तुम क्यों हो? कन्या का मुखमंडल दुख और रहस्य से घिरा हुआ था, मानो उसके भीतर कोई गहरा सत्य छिपा हो। राजकुमार सूर्यभान के साहस और प्रेम से प्रेरित होकर वह धीरे धीरे अपना परिचय देने लगी। कन्या ने राजकुमार सूर्यभान को बताया कि उसे और उसकी 2 बहनों को 3 भयंकर दानवों ने बंदी बना रखा था और हर बहन को उन्होंने अलग अलग गहरे कुओं में कैद कर रखा था। उन्हीं कुओं में दानवों ने पूरी दुनिया से लूटी हुई अनमोल संपत्ति छिपा रखी थी, जिसे अब तक कोई पाने का साहस नहीं कर पाया था। राजकुमार सूर्यभान ने अपनी तलवार कसकर थामी और प्रण किया, मैं दानवों का अंत करूंगा और तुम्हें और तुम्हारी बहनों को मुक्त कर दूंगा। परंतु यह युद्ध ईमानदार होगा। मैं सोते हुए शत्रु पर वार नहीं करूंगा। अतः वह पहले दानव के पास पहुंचा जो गहरी नींद में था। राजकुमार ने धीरे से उसके पैरों के तलवे गुदगुदाए। राजकुमार ने दानव के पैरों के तलुए तब तक खुजलाए जब तक कि वह अपनी आंखें खोलकर खड़ा नहीं हो गया। दानव की आंखें क्रोध से लाल हो उठीं। वह गरजते हुए उठा और पास पड़ी चक्की का एक भारी पाट उठाकर राजकुमार पर फेंक दिया। परंतु राजकुमार विद्युत की गति से एक ओर हट गया और अपनी तलवार चमकाते हुए चिल्लाया, भगवान के नाम पर, और एक ही वार में दानव को बीच से 2 भागों में विभाजित कर दिया। इसके बाद वह दूसरे कुएं की ओर बढ़ा। वहां भी उसने दूसरे दानव का अंत किया और फिर तीसरे कुएं में जाकर अंतिम दानव से सामना किया। हर बार उसकी तलवार दानवों के क्रूर शासन का अंत करती रही। अंततः उसने तीनों बहनों को बंधन मुक्त किया और उन सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। इस विजय के साथ ही राजकुमार ने उन कुओं से सारा खजाना भी एकत्र किया,
जो सदियों से देवों द्वारा लूटकर छिपाया गया था। तीनों बहनें राजकुमार की वीरता पर मुग्ध थी। संध्या की बेला अभी तक आई नहीं थी और राजकुमार सूर्यभान के भाई उसकी प्रतीक्षा में थे। जैसे ही उसने उन्हें बुलाया, वे तुरंत रस्सी खींचने लगे। राजकुमार की प्रेमिका, जो अत्यंत बुद्धिमान और चालाक थी, वह चाहती थी कि सबसे पहले स्वयं राजकुमार ऊपर जाएं। वह जानती थी कि जब उसके भाई अमूल्य खजाने और गहनों को देखेंगे तो उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाएगी और शायद वे सूर्यभान को कुएं में ही छोड़ देंगे। लेकिन राजकुमार सूर्यभान अपने साहस और प्रतिष्ठा के कारण यह मानने को तैयार नहीं था। उसने हठपूर्वक कहा, पहले तुम ऊपर जाओगी। मैं तुम्हारा रक्षक हूँ और यही मेरा धर्म है। लड़की ने जब उसका अटल स्वभाव देखा और जब उसे समझ आया कि राजकुमार का मन बदलना असंभव है, तो उसने धीरे से कहा, अगर तुम्हारे भाई तुमसे विश्वासघात करें और तुम्हें यहाँ छोड़ दे, तो दो बातें याद रखना जो तुम्हें मुझ तक पहुँचा सकती हैं। पहली यह कि इस भूमि में एक सुनहरा मुर्गा और एक सुनहरी लालटेन है। मुर्गा एक संदूक में बंद है और जब तुम उसे खोलोगे तो वह तुम्हारे लिए गाएगा। जैसे ही वह गाएगा, उसकी चोंच से अनगिनत रत्न और जवाहरात बरसेंगे। और वह लालटेन, वह स्वप्रकाशित है, उसकी ज्योति अनंतकाल तक जलती रहेगी। इन दोनों की मदद से तुम मुझे ढूंढ सकते हो। फिर उसने गंभीर स्वर में दूसरी बात बताई, और दूसरी बात यह जान लो, रात होते ही दो बैल आएंगे और तुम देखोगे कि वे आपस में लड़ रहे हैं। एक काला होगा तथा दूसरा सफेद। अगर तुम सावधानी से सफेद बैल पर सवार हो जाओगे तो वह तुम्हें कुएं से बाहर निकाल लेगा, लेकिन अगर तुम गलती से काले बैल पर चढ़ गए तो वह तुम्हें 7 पाताल की गहराइयों में गिरा देगा। राजकुमार ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और उसे भरोसा दिलाया कि चाहे जो भी हो, वह उसे खोजने का मार्ग अवश्य ढूंढेगा। जैसा कि वह लड़की पहले ही भविष्यवाणी कर चुकी थी, राजकुमार चंद्रभान और आयुष्मान जब कुएं से बाहर आई लड़कियों और सोने चांदी के भारी बक्सों को देख रहे थे, उनके दिलों में जलन और ईर्ष्या की अग्नि धधक उठी। उन्हें इस बात का भय सताने लगा कि उनके पिता यह जानकर कि सूर्यभान ने इतनी महान वीरता दिखाई, अवश्य ही उसे राज्य का उत्तराधिकारी बना देंगे। लालच और द्वेष से अंधे होकर उन्होंने अपने ही भाई के जीवन की परवाह किए बिना रस्सी काट दी और बेबस राजकुमार सूर्यभान कुएं की अंधकारमय गहराइयों में जा गिरा। फिर अपने कुकर्म को छुपाते हुए वे दो राजकुमार घर लौटे और अपने पिता से झूठ बोलकर कहा, हमने लड़कियों को बचाया है, देवों का अंत किया है और सारा खजाना लेकर आए हैं। राजकुमार सूर्यभान वहीं रह गया और वह वापस नहीं लौटा। यह सुनकर राजा को अपने सबसे प्रिय पुत्र के खो जाने का बेहद दुख हुआ। उधर कुएं के तल में गिरा हुआ राजकुमार सूर्यभान टूटे हुए दिल और निराश मन से अपने भाग्य को कोस रहा था। तभी उसकी नजर उन दो बैलों पर पड़ी जिनकी लड़ाई की भविष्यवाणी उसकी प्रेमिका ने की थी। उत्साह में आकर वह तुरंत सफेद घोड़े पर सवार होने के लिए तेजी से कूदा, परंतु तभी कुछ ऐसा आश्चर्यजनक घटित हुआ कि दोनों बैल लड़ते लड़ते घूम गए और राजकुमार काले बैल की पीठ पर सवार हो गया। जैसे ही वह उसकी पीठ पर चढ़ा, बैल उसे 7 मंजिल नीचे पाताल की गहराइयों में ले गया। जब उसकी चेतना लौटी तो उसने अपने आप को एक अद्भुत हरे भरे चरागाह में पाया, जहां दूर कहीं एक विशाल नगरी के झरोखे चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। राजकुमार प्यास और भूख से व्याकुल होकर उस नगरी की ओर बढ़ा। रास्ते में उसे एक किसान मिला जो अपने बैलों के साथ खेत जोत रहा था। राजकुमार ने उससे रोटी और पानी की विनती की। किसान ने उसकी ओर चिंता भरी निगाहों से देखा और धीमे स्वर में कहा, ध्यान से बात करो क्योंकि इस हरी भरी भूमि के पास ही 2 भयंकर शेर रहते हैं। अगर उन्होंने हमारी आवाज सुन ली तो वे मेरे बैलों को खा जाएंगे और हम भी उनकी खुराक बन सकते हैं। किसान की चेतावनी सुनकर राजकुमार सतर्क हो गया। किसान ने आगे कहा, तुम थोड़ी देर के लिए यह हल चलाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का प्रबंध करता हूँ।
राजकुमार सूर्यभान ने अपने साहसी हृदय के साथ बैलों को ऊंचे स्वर में आज्ञा देते हुए हल चलाना आरंभ किया। उसके बुलंद स्वर को सुनते ही पास के जंगल से दो भीषण शेर गरजते हुए उसकी ओर झपट पड़े। परंतु राजकुमार अपने साहस में अडिग था। उसने बिना हिचकिचाए उन शेरों को अपने बल से पकड़ लिया, बैलों को मुक्त कर दिया और शेरों को हल में जोत दिया। कुछ समय बाद जब किसान वापस लौटा तो यह दृश्य देखकर वह विस्मित और भयभीत रह गया। उसकी आंखों में अविश्वास की छाया थी, किंतु राजकुमार ने उसे शांत करते हुए कहा, डरो मत, अब ये शेर हानिरहित हैं। ये न तुम्हें और न ही तुम्हारे बैलों को कोई चोट पहुंचाएंगे। यदि फिर भी तुम इनसे भयभीत हो तो मैं इन्हें मुक्त कर दूंगा। किसान के चेहरे पर अब भी झिझक थी, अतः राजकुमार ने उसकी हिचकिचाहट को समझते हुए शेरों को हल से खोल दिया। शेर मानो अपनी बंदिशों से आजाद होते ही वहां से निकलकर उसी दिशा में लौट गए जहां से वे आए थे। किसान अपने अचरज में डूबा हुआ कुछ समय तक राजकुमार को देखता रहा। फिर उसने जो भोजन लाया था उसे राजकुमार के सामने रखा, लेकिन पानी का कोई अतापता न था। किसान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नगर में पानी का बहुत अभाव है, क्योंकि झरने के मुहाने पर एक भयंकर अजगर सो रहा है। हर शनिवार शहर की एक लड़की को उसकी बलि चढ़ाने के लिए झरने के पास ले जाया जाता है। जब अजगर उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है तो झरने की धारा कुछ समय के लिए खुलती है। उसी थोड़े वक्त में लोग अगले सप्ताह के लिए पानी एकत्र कर पाते हैं। यह सुनकर राजकुमार चिंतित हो गया। किसान ने अपनी बात आगे बढ़ाई, इस शनिवार को राजा की बेटी की बारी है। उसे अजगर के भोजन के रूप में समर्पित किया जाएगा ताकि नगरवासियों को पानी मिल सके। राजकुमार सूर्यभान के भीतर का नायक जाग उठा। वह जानता था कि एक और साहसिक कार्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। उसने मन ही मन निश्चय किया कि चाहे जो हो वह उस अजगर से युद्ध करेगा और न केवल राजकुमारी को बल्कि पूरे नगर को इस अभिशाप से मुक्त कराएगा। अतः राजकुमार सूर्यभान ने किसान से कहा, मुझे राजा के पास ले चलो। किसान बिना कुछ कहे राजकुमार को राजा के पास ले गया। राजा के पास पहुंचकर राजकुमार ने अत्यंत साहस भरे स्वर में राजा से कहा, यदि मैं उस अजगर को मार डालूं और आपकी बेटियों की जान बचा लूं तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? राजा ने गंभीरता से उसकी ओर देखते हुए उत्तर दिया, जो कुछ भी तुम चाहोगे और अगर वह मेरे अधिकार में होगा वह सब तुम्हारा हो जाएगा। शनिवार का दिन आया। पूरे नगर में डर और आशंका का माहौल था। राजकुमार सूर्यभान राजकुमारी के साथ उस भयानक अजगर का सामना करने के लिए झरने के पास पहुंचा। जैसे ही अजगर फुंफकारते हुए राजकुमारी को निगलने के लिए आगे बढ़ा, राजकुमार ने भगवान का स्मरण किया, अपनी तलवार खींची और एक ही वार में उस राक्षसी अजगर का अंत कर दिया। अजगर धरती पर धड़ाम से गिरा और नगर के लोगों के चेहरे पर जैसे नया सवेरा चमक उठा। झरने की धाराएं फिर से बह निकली और शहर में जश्न और उत्सव की लहर दौड़ पड़ी। राजा ने राजकुमार सूर्यभान की वीरता का सम्मान करते हुए उसकी इच्छा पूछी। सूर्यभान ने नम्रता से उत्तर दिया, मुझे केवल एक ही इनाम चाहिए, अपने वतन लौटने का साधन। राजा ने उसकी आंखों में गर्व से देखा और कहा, केवल एक ही शक्ति ऐसी है जो तुम्हें 7 मंजिल नीचे से तुम्हारे देश तक पहुंचा सकती है, वह है महान और दिव्य पक्षी सीमुर्ग। यह पक्षी न केवल अपनी अलौकिक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि वह परम ज्ञान और सिद्धता का प्रतीक भी है। सीमुर्ग का वास उस पवित्र वृक्ष पर है जो समुद्र के मध्य में खड़ा है। उस वृक्ष में संसार की सभी वनस्पतियों के बीज विद्यमान है। जब भी सीमुर्ग उस पेड़ से उड़ता है तो 1000 शाखाएं फूटती हैं, और जब भी वह उस पर उतरता है तो कई हजार शाखाएं टूटती हैं, और इसी प्रकार जीवन का चक्र चलता रहता है। अत्यंत पुरानी महान कथाओं के अनुसार सीमुर्ग वह दिव्य पक्षी अल्बोर्स पर्वत के शिखर पर निवास करती थी, जिसे पर्वत घाव कहा जाता था। यह पक्षी न केवल अपने विशाल आकार और अलौकिक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थी, बल्कि उसके जीवन से जुड़ी एक दुखद कहानी भी थी।
हर वर्ष सीमुर्ग अपने घोंसले में 3 अंडे देती थी और हर बार एक भयंकर सांप उसके चूजों को खा जाता था। इस दुख से व्याकुल वह पक्षी अत्यंत दुखी रहती है और उसे अब तक कोई ऐसा वीर साहसी नहीं मिला जो उसके बच्चों को बचा सके। राजा ने राजकुमार सूर्यभान से आगे कहा, यदि तुम उस सर्प का अंत कर सकते हो जो हर वर्ष सीमुर्ग के चूजों को निगल जाता है, तो वह पक्षी तुम्हें अवश्य ही अपने पंखों पर बिठाकर तुम्हारे वतन ले जाएगी। राजकुमार सूर्यभान ने इस नए साहसिक कार्य के लिए कमर कसी और जंगल की ओर निकल पड़ा, जहां सीमुर्ग का घोंसला स्थित था। कई पहाड़ों और घाटियों को पार करने के बाद अंततः वह उस विशाल वृक्ष के पास पहुंचा, जहां सीमुर्ग ने अपना घोंसला बनाया था। उसने पेड़ की ऊंची शाखाओं पर नजर डाली, जहां सीमुर्ग के नन्हे चूजे भय और चिंता में कांप रहे थे। तभी उसकी दृष्टि एक भयंकर सर्प पर पड़ी, जो पेड़ पर चढ़ते हुए मासूम चूजों की ओर बढ़ रहा था। राजकुमार ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और बिना किसी विलंब के भगवान का स्मरण करते हुए सर्प पर टूट पड़ा। कुछ ही पलों में उसकी तलवार ने उस सर्प को टुकड़ों में विभाजित कर दिया। फिर उसने कुछ सर्प के टुकड़े भूखे चूजों को खिलाए, जो अपनी मां की प्रतीक्षा कर रहे थे। बाकी बचे टुकड़े उसने बाद के लिए रख दिए और स्वयं थकान से चूर होकर पेड़ के नीचे सो गया। सीमुर्ग, जो अब तक अपने शिकार के लिए दूर उड़ान पर थी, जब लौटकर अपने घोंसले के ऊपर पहुंची तो उसने राजकुमार को सोते हुए देखा। यह सोचकर कि वही व्यक्ति हर साल उसके बच्चों को खाता था, वह क्रोध में भर उठी और तुरंत उसे मारने के लिए तैयार हो गई। लेकिन तभी उसके चूजे जोर जोर से चिल्लाए, नहीं, उसे मत मारो। यह तो वह वीर है जिसने हमें सर्प से बचाया है। इसने तो हमारे जीवन की रक्षा की है। सीमुर्ग ने जब यह सत्य सुना और देखा कि सर्प मरा पड़ा है, तो उसका हृदय कृतज्ञता से भर गया। उसने अपने विशाल सुनहरे पंखों को फैलाया और सोते हुए राजकुमार सूर्यभान के सिर पर छाया कर दी, मानो उसकी रक्षा कर रही हो। जब राजकुमार सूर्यभान की आंखें खुली तो उसने सीमुर्ग को अपने पास खड़ा पाया। सीमुर्ग के दिव्य स्वरूप को देखकर उसके मन में गहरा सम्मान और कृतज्ञता का भाव उमड़ आया। उसकी गरिमा और विशालता ने राजकुमार सूर्यभान को बहुत प्रभावित किया। सीमुर्ग ने अपनी मधुर वाणी में कहा, तुमने मेरे बच्चों की रक्षा की है, मैं तुम्हारी कृतज्ञ हूँ। बताओ वीर, तुम यहाँ किस कारण से आए हो और मुझसे क्या चाहते हो? राजकुमार सूर्यभान ने अपनी पूरी कहानी सीमुर्ग को सुनाई, कैसे उसके भाइयों ने उसे धोखा दिया, कैसे वह 7 मंजिल नीचे गिरा और कैसे उसे अपने वतन लौटने की व्याकुलता है। उसकी बातों को सुनकर सीमुर्ग ने अपनी बुद्धिमानी से उसे मार्ग दिखाया। उसने कहा, यदि तुम मुझसे अपनी मदद चाहते हो तो मेरे लिए एक छोटा सा काम करो। राजा के पास जाओ और उससे 7 बैलों का मांस मांगो। उनकी खाल से 7 चमड़े के थैले बनवाकर उन्हें पानी से भर दो। यह हमारा मार्ग का भोजन होगा और तब मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक ले जाऊंगी। राजकुमार ने उसकी बात मान ली और राजा के पास जाकर उसके आदेश का पालन किया। वह वापस आया और 7 पानी के थैले और 7 बैलों का मांस लेकर सीमुर्ग के पास पहुंचा। सीमुर्ग ने उसे समझाया, जब मैं कहूँ कि मुझे भूख लगी है तो मुझे मांस का एक टुकड़ा दे देना, और जब मैं कहूँ कि मुझे प्यास लगी है तो मुझे एक थैले का पानी दे देना। रास्ते में राजकुमार ने वही किया जैसा सीमुर्ग ने कहा था। वह एक एक करके थैले खाली करता गया और मांस के टुकड़े सीमुर्ग को देता गया। यात्रा लंबी थी। अंततः जब एक भी मांस का थैला नहीं बचा था, सीमुर्ग ने अचानक कहा, मुझे भूख लगी है, परंतु अब और मांस नहीं बचा था। राजकुमार ने बिना किसी हिचक के अपनी तलवार खींची और अपनी जांग से एक टुकड़ा मांस काटकर सीमुर्ग को दे दिया। सीमुर्ग ने तुरंत यह महसूस कर लिया कि यह मानव मांस था और उसकी आत्मा राजकुमार के इस बलिदान पर पुलकित हो उठी। उसने उसे अपने पंखों में संभाल लिया और बिना कुछ कहे उसे सुरक्षित उसके गंतव्य तक पहुंचाया। जब वे धरती पर उतरे, राजकुमार ने सीमुर्ग को धन्यवाद कहा और आग्रह किया कि वह अब वापस उड़ जाए।
परंतु सीमुर्ग ने राजकुमार की जांघ की ओर देखा, जहां से मांस काटा गया था। उसने उसका संभाल कर रखा हुआ मांस वापस उसकी जांघ पर रख दिया। फिर उसने अपनी चोंच से अपनी दिव्य लार को राजकुमार की घाव पर लगाया। आश्चर्यजनक रूप से राजकुमार का घाव तुरंत भर गया और वह बिना किसी तकलीफ के खड़ा हो गया। सीमुर्ग ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुमने जो साहस और निस्वार्थता दिखाई है वह दुर्लभ है, इसलिए मैं तुम्हें 3 पंख देती हूँ। यदि तुम कभी भी संकट में हो या मेरी आवश्यकता महसूस करो तो इनमें से एक पंख को जला देना, तब मैं तुरंत तुम्हारी सहायता के लिए आ जाऊंगी। इतना कहकर सीमुर्ग ने अपने विशाल पंखों को फैलाया और दिव्य आकाश की ओर उड़ गई। राजकुमार सूर्यभान अपनी सफल यात्रा और सीमुर्ग के आशीर्वाद से अभिभूत अपने नगर की तरफ चल पड़ा। जब राजकुमार सूर्यभान अपने नगर में लौटा तो उसे ज्ञात हुआ कि राजमहल में 2 भव्य शादियों की तैयारियां हो रही हैं, जो उसके भाइयों राजकुमार चंद्रभान और राजकुमार आयुष्मान की थी। साथ ही उसने यह भी सुना कि 3 राजकुमारियों में से एक सबसे बड़ी राजकुमारी किसी के भी साथ विवाह करने के लिए राजी नहीं हो रही है। नगर में लोग यह भी कह रहे थे कि राजा का सबसे छोटा पुत्र राजकुमार सूर्यभान कभी वापस नहीं आया, अब उसके वापस आने की उम्मीद सबने खो दी है। पूरे नगर में उल्लास का वातावरण था, परंतु राजकुमार सूर्यभान के हृदय में एक गहरी वेदना थी, क्योंकि उसके अपने भाइयों ने उसके साथ विश्वासघात किया था। राजकुमार अभी नगर के बाजार में यह सब सोचता हुआ यूं ही भटक रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी उसने देखा कि नगर के कुछ नवयुवक बाजार में उसी सुनार की दुकान पर पहुंचे हैं, जहां कभी राजकुमार सूर्यभान ने गहनों का हुनर सीखा था। वे नगर के सभी सुनारों के पास होकर आए थे, परंतु जिस विशेष गहने की मांग वे कर रहे थे उसे कोई पूरा नहीं कर पा रहा था। उत्सुकता से राजकुमार सूर्यभान ने उनसे पूछा, क्या समस्या है भाई? आखिर ऐसा कौन सा खास गहना तुम्हें चाहिए जो नगर का कोई सुनार नहीं बना पा रहा? नवयुवकों ने तब उत्तर दिया, 3 राजकुमारियों में से जो लड़की किसी से भी विवाह करने के लिए राजी नहीं हो रही है, उसने अपने विवाह के लिए एक कठिन शर्त रखी है। उसने कहा है कि वह केवल उसी से विवाह करेगी जो उसके लिए एक ऐसा सुनहरा मुर्गा लाएगा जो जब भी गाए उसकी चोंच से अनमोल जवाहरात बरसे। साथ ही वह एक ऐसी स्वर्णिम लालटेन चाहती है जो स्वप्रकाशित हो और अनंत काल तक जलती रहे। परंतु अब तक नगर का कोई भी जौहरी ऐसी अद्भुत वस्तुएं नहीं बना पाया है। राजा ने भी घोषणा करवा दी है कि जो कोई भी उस अत्यंत खूबसूरत राजकुमारी की शर्तों को पूरा करने में सफल होगा, उसका विवाह उस राजकुमारी से करवा दिया जाएगा। यह सब सुनकर राजकुमार सूर्यभान की आंखों में चमक आ गई। उसे वह समय याद आया जब उसने अपनी प्रेमिका की बहनों को बचाते समय इन्हीं चमत्कारी वस्तुओं के बारे में सुना था, वही सुनहरा मुर्गा और स्वर्णिम लालटेन। यह जानते हुए कि वह इन वस्तुओं को प्राप्त कर सकता है, उसने भीतर ही भीतर एक योजना बनाई। राजकुमार सूर्यभान ने अपने भाग्य का संकेत पहचान लिया और मुस्कुराते हुए कहा, मेरे स्वामी की कृपा से मैं कल सुबह तक वह सुनहरा मुर्गा और स्वर्णिम लालटेन आपके लिए तैयार कर सकता हूँ। नवयुवक उसका भरोसा पाकर बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे वह सभी कीमती रत्न और धातुएं सौंपी जिनकी आवश्यकता पड़ सकती थी, और खुशी खुशी वहां से चले गए। परंतु राजकुमार सूर्यभान ने उन वस्तुओं को हाथ भी नहीं लगाया। उसने एक पंख लिया जो सीमुर्ग ने उसे दिया था और उसे जलाया। आधी रात के समय जैसे ही पंख की राख हवा में घुली, आकाश से सीमुर्ग का दिव्य आगमन हुआ। राजकुमार सूर्यभान ने उससे प्रार्थना की, हे दिव्य पक्षी, मुझे वही सुनहरा मुर्गा और स्वर्णिम लालटेन ला दो जिसकी मांग की गई है। सीमुर्ग ने अपनी चमत्कारी शक्तियों से तुरंत वह दोनों अद्भुत वस्तुएं प्रकट कर दी और फिर अपने पंख फैलाते हुए वापस उड़ गई। सुबह होते ही नगर में हलचल मच गई। नवयुवकों ने कीमती मुर्गा और लालटेन को राजमहल में ले जाकर राजा के समक्ष प्रस्तुत किया। राजा ने जब इन अद्भुत वस्तुओं को देखा तो वह विस्मित रह गया। उसने वे वस्तुएं राजकुमारी के पास भिजवाएं
राजकुमारी उन वस्तुओं को देखते ही समझ गई कि राजकुमार सूर्यभान वापस लौट आए हैं। उसने राजा से विनती की और कहा कि तुरंत उस युवक को दरबार में बुलाया जाए जिसने यह सब तैयार किया था। राजा ने उन नवयुवकों को उस व्यक्ति को दरबार में लाने का आदेश दिया। जैसे ही वह दरबार में पहुंचा, राजा ने तुरंत पहचान लिया कि यह कोई और नहीं बल्कि उनका खोया हुआ सबसे प्यारा पुत्र राजकुमार सूर्यभान था। राजा की आंखों में आंसू थे। उसने तुरंत राजकुमार को गले से लगा लिया। सूर्यभान ने अपने पूरे साहसिक जीवन की कहानी राजा को सुनाई, कैसे उसके भाइयों ने उसे धोखा दिया, कैसे वह गहरे कुएं में गिरा और कैसे उसने अपनी मेहनत और ईश्वर की कृपा से हर कठिनाई को पार किया। राजा ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और क्रोधित होकर कहा, मैं तुम्हारे भाइयों को उनके छल के लिए कड़ी सजा दूंगा। लेकिन राजकुमार सूर्यभान ने अपने पिता के चरणों में गिरकर विनती की, पिताजी, कृपया मेरे भाइयों को माफ कर दें। जो हुआ वह अतीत है। आज मैं यहाँ हूँ और यही सबसे बड़ी जीत है। राजा ने अपने पुत्र की उदारता को देखकर उसकी बात मान ली और भाइयों को क्षमा कर दिया। राजकुमारी सूर्यभान को देखकर बहुत खुश हो गई। सूर्यभान ने अपने हाथों से उसे वे कीमती वस्तुएं सौंपी और राजकुमारी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। राजकुमारी तो यही चाहती ही थी। उसने तुरंत विवाह के लिए हाँ कर दी। नगर में सूर्यभान की वापसी का बड़ा उत्सव मनाया गया और साथ ही तीनों राजकुमारों की 3 भव्य शादियां पूरे धूमधाम से संपन्न हुईं। इसके अतिरिक्त एक और सबसे बड़ा सम्मान राजकुमार सूर्यभान को तब मिला जब राजा ने उसे सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया। सभी नगरवासी उस दिन को याद करते रहे जब न्याय, साहस और प्रेम की विजय हुई। राजकुमार सूर्यभान ने अपनी नई जिम्मेदारियों को ग्रहण किया और उसके राज्य में सभी आनंद और सुख से रहने लगे। दोस्तों, एक और नई कहानी की ओर बढ़ने से पहले कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाइए। तो शुरू करते हैं दिल को छू लेने वाली एक और कहानी। उधमगढ़ के महाराज खड़क सिंह अपनी क्रूरता और अन्याय के लिए कुख्यात थे। प्रजा उनके अत्याचारों से त्रस्त थी, लेकिन कोई भी उनके विरुद्ध कुछ कहने या करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। राजमहल में उनके सबसे भरोसेमंद और वीर अंगरक्षक समर सिंह थे, जो अपनी निष्ठा और अद्वितीय पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। परंतु समर सिंह के मन में एक अंतर्द्वंद्व चल रहा था। वह महाराज की निर्दयता से अत्यंत व्यथित था। समर सिंह ने कई बार महाराज को प्रजा के प्रति दया और न्याय का पाठ पढ़ाने की चेष्टा की, परंतु हर बार उसकी बातों को उपेक्षित कर दिया गया। धीरे धीरे उसका धैर्य जवाब देने लगा। एक दिन जब अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया तो उसने मन ही मन निर्णय लिया, अब बहुत हुआ। अब समय आ गया है कि महाराज को उनके कृत्यों का एहसास कराया जाए। उसने निश्चय किया कि वह कुछ दिनों तक दरबार में नहीं जाएगा। यह देखकर दरबारियों में हलचल मच गई। एक दिन दरबार में महाराज खड़क सिंह अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर क्रोध की रेखाएं स्पष्ट झलक रही थी। उन्होंने अपने मंत्री से कड़े स्वर में पूछा, समर सिंह कहाँ है? वह कई दिनों से दरबार में नहीं आया। मंत्री ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, वह अपने घर में है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने दायित्वों की अवहेलना कर रहा है। महाराज की भ्रिकुटी तन गई। उन्होंने गुस्से में आदेश दिया, उसे तुरंत दरबार में उपस्थित होने का संदेश भेजा जाए। कुछ समय बाद समर सिंह पूरे आत्मविश्वास के साथ दरबार में प्रविष्ट हुआ। उसकी चाल में वही वीरता थी, लेकिन चेहरे पर एक नई दृढ़ता झलक रही थी। वह महाराज के सामने खड़ा हुआ और विनम्रता से बोला, हुक्म कीजिए महाराज, आपने मुझे याद किया। महाराज ने उसे घूरते हुए कहा, तुम अपने कार्य के प्रति लापरवाह होते जा रहे हो। कई दिनों से दरबार से अनुपस्थित क्यों थे? समर सिंह ने बिना किसी भय के उत्तर दिया, महाराज, मैं आपका विशेष अंगरक्षक हूँ और मेरा कर्तव्य है कि मैं हर समय आपकी रक्षा करूं। परंतु आपने स्वयं मुझे यह दायित्व निभाने से रोका है। जब मेरे होने और न होने से कोई अंतर नहीं पड़ता तो मेरे दरबार में आने का औचित्य ही क्या है?
महाराज ने आश्चर्य और क्रोध से समर सिंह को देखा। यह पहली बार था जब किसी ने उनके सामने इतनी स्पष्टता से बात की थी। दरबार में उपस्थित सभी मंत्रीगण और सैनिक एकदम स्तब्ध थे। दूसरे दिन राजमहल के भव्य कक्ष में राजा खड़क सिंह अपने विशाल सिंहासन पर अधलेटा बैठा था। उनके चेहरे पर गहरी उदासी और असंतोष की छाया थी। राजसी वैभव, संगीत, कहानियां, कुछ भी अब उन्हें आनंद नहीं दे रहा था। राज दरबार के सभी मंत्री और सेवक मौन खड़े थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि राजा के चित्त को कैसे प्रसन्न किया जाए। तभी राजा ने अपने प्रिय अंगरक्षक समर सिंह की ओर देखा और कहा, समर, कई दिनों से हमारा मन नहीं लग रहा, कहो क्या किया जाए। समर सिंह, जो हमेशा राजा के हर आदेश को मानता था, उसने विनम्रता से कहा, महाराज, यदि आप चाहें तो मैं आपको कोई रोचक कहानी सुना सकता हूँ या मधुर संगीत का आयोजन कर सकता हूँ। राजा ने निराशा भरे स्वर में उत्तर दिया, नहीं समर, आज ना तो संगीत मन को भा रहा है और ना ही कहानियाँ। मेरा हृदय किसी नए खेल की तलाश में है, किसी अनोखे मनोरंजन की चाह रखता है। महाराज, कैसा खेल? समर सिंह ने जिज्ञासा से पूछा। राजा खड़क सिंह की आंखों में शरारती चमक आ गई। उन्होंने कहा, हम एक रोमांचक खेल खेलेंगे। मैं और तुम आमने सामने बैठेंगे। हमारे बीच में मेरा प्रिय बिल्ला बैठेगा। उसकी पूंछ पर जलती हुई मोमबत्ती बांध दी जाएगी। फिर हम दोनों उसे अपनी ओर बुलाने का प्रयास करेंगे। जो उसे अपनी गोद में खींच लेगा वह विजेता होगा, लेकिन जिस ओर मोमबत्ती गिरेगी वह हार जाएगा। हर बार हम इस खेल में एक दाव लगाएंगे। दरबार में एक क्षण के लिए निस्तब्धता छा गई। हर किसी के चेहरे पर हैरानी थी। यह कैसा खेल था? इतना निर्दयी और अमानवीय खेल। लेकिन राजा की आज्ञा के सामने कोई कुछ नहीं कह सकता था। समर सिंह को यह खेल पसंद नहीं आया। उसे अपने राजा से ऐसी क्रूरता की उम्मीद नहीं थी। वह अंदर ही अंदर विचलित हो उठा, परंतु राजा की आज्ञा को ठुकराना आसान नहीं था। उसने विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज, यह खेल कुछ अनुचित प्रतीत होता है। क्या हम कोई दूसरा खेल नहीं खेल सकते? राजा ने कटाक्ष भरी हंसी के साथ कहा, नहीं, मुझे केवल यही खेल खेलना है और पहले दाव के लिए मैं 100 स्वर्ण मुद्राएं लगाता हूँ। समर सिंह असमंजस में था। वह जानता था कि यह खेल केवल राजा की क्रूरता का परिचायक था, परंतु वह भी जानता था कि राजा के क्रोध से बचना आसान नहीं था। उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, परंतु महाराज, मेरे पास इतना धन नहीं है। राजा ने तीखी दृष्टि से उसकी ओर देखा और व्यंग्यपूर्ण स्वर में कहा, समर, हमने तुम्हें मुआवजे की भारी राशि दी थी। क्या वह धन अभी भी तुम्हारे पास नहीं है? समर सिंह ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह जानता था कि वह इस खेल से बच नहीं सकता। वह भारी मन से स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया। राजा की क्रूर मुस्कान गहरी हो गई। खेल शुरू हुआ। पूरे दरबार में तनाव व्याप्त था। हर कोई समझ रहा था कि यह खेल नहीं, राजा के अत्याचार की एक और परीक्षा थी। सभी की निगाहें समर सिंह पर थी। क्या वह राजा की इस निर्दयता के विरुद्ध खड़ा होगा या वह भी केवल राजा के अन्याय का एक मूक दर्शक बनकर रह जाएगा? राजमहल के भव्य दरबार में एक अजीब सा खेल चल रहा था। एक और महाराज खड़क सिंह अपने विशाल स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर गर्व से बैठे थे और दूसरी ओर समर सिंह, जो अब तक हार पर हार झेल रहा था, अपनी किस्मत को कोस रहा था। दोनों के बीच में महाराज का प्यारा सफेद बिल्ला बैठा था और उसकी पूंछ पर जलती हुई मोमबत्ती रखी जा चुकी थी। महाराज ने अपनी भारी आवाज में पुकारा, आजा आजा मेरे प्यारे बिल्ले, आजा, मैं तुझे मीठा दूध पिलाऊंगा। मेरी गोद में आजा। उनके शब्दों में लालच और जीत की चमक थी। समर सिंह भी बेबस होकर बिल्ले को अपनी ओर बुलाने लगा,
लेकिन जैसे ही खेल शुरू हुआ वही हुआ जिसका डर था। वह निरीह जानवर जलती हुई मोमबत्ती की पीड़ा से घबराकर महाराज की गोद में कूद गया। मोमबत्ती समर सिंह की ओर गिर पड़ी और महाराज ने ठहाका लगाते हुए घोषणा की, मैं जीत गया। मेरे प्यारे बिल्ले, तुमने मुझे फिर से सोने की मोहरें जिता दी। इस खेल में हर बार महाराज जीतते और समर सिंह हारते रहे। मोहरें, धन दौलत, जो कुछ भी समर सिंह के पास था सब हारकर महाराज के खजाने में समा चुका था। अब समर सिंह पूरी तरह कंगाल हो चुका था। थक हारकर उसने हाथ जोड़कर महाराज से कहा, महाराज, अब मेरे पास एक भी मोहर नहीं बची। कृपा कर इस खेल को यहीं समाप्त कर दीजिए। महाराज ने आंखें तरेड़ते हुए ठहाका लगाया और बोले, अभी मेरा दिल नहीं भरा है समर सिंह। तुम अपने कपड़े और जूते भी दांव पर लगा सकते हो। समर सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया। लगता है यह मुझे नंगा करके ही मानेगा, उसने मन ही मन सोचा, लेकिन कोई और उपाय भी नहीं था। विवश होकर उसने अपने कपड़े और जूते दांव पर लगा दिए, परंतु दुर्भाग्य उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। यह बाजी भी महाराज ने जीत ली। महाराज ने ठहाका लगाते हुए कहा, अब तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा, अपनी हार स्वीकार करो समर सिंह। समर सिंह ने हार मानते हुए अपने फटेहाल कपड़े उतारे और विनम्र स्वर में कहा, महाराज, अब मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, कृपया मुझे जाने की आज्ञा दें। लेकिन खड़क सिंह की आंखों में अब भी एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, खेल अभी खत्म नहीं हुआ समर सिंह, अब अपना सिर दांव पर लगाओ। समर सिंह स्तब्ध रह गया। महाराज, मेरा सिर? हाँ, तुम्हारा सिर, महाराज गरजते हुए बोले। अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हारा सिर ले लूंगा, और अगर जीत गए तो तुम्हें न केवल तुम्हारा सब कुछ वापस मिलेगा, बल्कि मैं तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं भी दूंगा। समर सिंह के लिए यह खेल अब मजाक नहीं था, बल्कि जीवन और मृत्यु का प्रश्न बन चुका था। वह जानता था कि महाराज की चालों के आगे उसकी जीत असंभव थी। उसने सोचा, अगर मैं यह दांव खेला तो मेरा अंत निश्चित है। मुझे किसी तरह इस दुष्ट के चंगुल से बचना होगा। समर सिंह ने गहरी सांस ली और हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा, महाराज, मैं अपना सिर दांव पर लगाने के लिए तैयार हूँ, परंतु मैं आपसे एक आखिरी विनती करना चाहता हूँ। मरने से पहले मैं महल के बाहर जाकर खुले आसमान को एक बार देखना चाहता हूँ। मैं अपनी आखिरी सांसें इस खूबसूरत दुनिया की छाव में लेना चाहता हूँ। महाराज ने ठहाका लगाते हुए कहा, ठीक है, परंतु जल्दी लौटना। समर सिंह ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और महल के विशाल दरवाजों की ओर चल पड़ा। उसके मन में अब बस एक ही सवाल था, क्या मैं इस क्रूर महाराज के चंगुल से बच पाऊंगा? महल में गूंजते ढोलनगाड़ों के बीच राजा खड़क सिंह अपने सिंहासन पर आसीन थे। कुछ समय बाद समर सिंह दरबार में वापस आया, जो पहले पराजित योद्धा की भांति खड़ा था। अब अपनी सूझबूझ से खेल के समीकरण बदल चुका था। महल के दरबारियों की आंखें अब राजा और समर सिंह के बीच चल रहे इस अनोखे खेल पर टिकी थी। राजा ने अपनी भारी आवाज में कहा, कर लिए दर्शन? अब समय नष्ट न करो, खेल को आरंभ किया जाए। समर सिंह ने सिर झुकाकर कहा, जो आज्ञा महाराज। राजा ने पुनः अपने प्रिय सफेद बिल्ले की पूंछ पर जलती हुई मोमबत्ती बांध दी। बिल्ले की मासूम आंखें भय और बेचैनी से चमक उठी। फिर वही हुआ जो पहले होता आया था। राजा खड़क सिंह ने अपने मोहक शब्दों से बिल्ले को बुलाना शुरू किया। आजा मेरे प्यारे बिल्ले, मेरे पास आजा। तेरे लिए स्वादिष्ट दूध है, तुझे बढ़िया उपहार दूंगा। लेकिन इस बार स्थिति कुछ अलग थी। बिल्ले की आंखों में एक नई चमक थी, जैसे वह किसी और आकर्षण की ओर खिंच रहा हो। अचानक वह उछलकर सीधा समर सिंह की गोद में जा बैठा। दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर समर सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इस बार मेरी जीत हुई। दांव पर लगा सब कुछ मेरा हुआ। राजा की भौहें तन गईं।
उन्होंने अपने चारों ओर देखा, जैसे यह यकीन करना मुश्किल हो कि उनका प्यारा बिल्ला किसी और की गोद में जा बैठा था। परंतु राजा हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने गहरी सांस ली और ऐलान किया, ठीक है, तुमने यह सब जीत लिया, पर इस बार मैं तुम्हारे जीते हुए धन के साथ 400,000 स्वर्ण मुद्राएं दांव पर लगाता हूँ। लेकिन यदि मैं जीत गया तो तुम्हारी जान मेरी होगी। समर सिंह ने राजा की आंखों में देखा और दृढ़ता से कहा, जैसी आपकी इच्छा महाराज। खेल पुनः आरंभ हुआ। इस बार भी वही नजारा देखने को मिला। बिल्ला राजा की ओर देखने के बजाय सीधे समर सिंह की गोद में जा बैठा। राजा खड़क सिंह के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। दरबारियों के बीच हलचल मच गई। एक के बाद एक दांव पर दांव लगते गए, लेकिन हर बार बिल्ला समर सिंह की ओर ही भागता। धीरे धीरे राजा की हार की गिनती बढ़ती चली गई। अंततः राजा ने क्रोधित होकर सिंहासन पर हाथ मारा और गरजते हुए बोले, समझ में नहीं आ रहा कि मेरा चहेता बिल्ला अब बार बार तुम्हारी गोद में क्यों कूद रहा है। लगता है तुमने इस पर कोई जादू कर दिया है। समर सिंह शांत भाव से बोले, महाराज, यह जादू नहीं बल्कि मेरी सूझबूझ का परिणाम है। राजा ने शंका भरी नजरों से पूछा, सच सच बताओ, तुमने ऐसा क्या किया, या फिर मैं तुम्हें धोखेबाज घोषित करके तुरंत कारागार में डलवा दूं। समर सिंह अब भी शांत था। उसने धीरे धीरे अपनी मुट्ठी खोली और जैसे ही उसने अपनी हथेली दरबारियों को दिखाई, वहां बैठी भीड़ चौंक उठी। एक छोटा सा चूहा उसकी मुट्ठी में था। राजा की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उन्होंने दहाड़ते हुए कहा, तो तुमने हमें धोखा दिया। तुमने अपने पास चूहा छिपा लिया था ताकि बिल्ला तुम्हारी ओर आकर्षित हो जाए। समर सिंह ने सिर झुकाकर जवाब दिया, महाराज, यह कोई धोखा नहीं बल्कि सूझबूझ थी। आपने मुझे धन से, वस्त्रों से और मेरे सम्मान से हराया, लेकिन मैंने अपने बुद्धि से आपको मात दी। पर राजा खड़क सिंह को यह स्वीकार नहीं था। उन्होंने अपने सैनिकों को इशारा किया और गरज कर बोले, सैनिकों, इस धोखेबाज को तुरंत गिरफ्तार कर लो और कल सुबह पूरी जनता के सामने इसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। सैनिकों ने समर सिंह को घेर लिया, लेकिन समर सिंह का चेहरा अब भी शांत था। शायद वह पहले से ही इस परिस्थिति के लिए तैयार था। अब काल कोठरी की ठंडी अंधेरी सलाखों के पीछे समर सिंह बैठा था। पत्थर की दीवारें सीलन से भीगी हुई थी और एक कोने में टिमटिमाता हुआ दीपक उसकी परछाई को दीवार पर विकृत आकृतियों में उकेर रहा था। वह जानता था कि राजा ने उसे धोखे से कैद करवा दिया है, लेकिन हार मानना उसकी फितरत में नहीं था। उसकी तेज नजरें चारों तरफ दौड़ रही थी, कोई रास्ता खोजने के लिए। कुछ देर सोचने के बाद उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। एक तरकीब उसके दिमाग में कौंध गई। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी पीठ पहरेदारों की ओर करके जोर जोर से खुद से बातें करने लगा ताकि वे उसकी ओर ध्यान दें। हे प्रभु, मौत से मैं नहीं डरता, लेकिन एक अफसोस जरूर रहेगा। मेरी मौत के साथ इस अंगूठी का रहस्य भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। उसके शब्दों ने पहरेदारों का ध्यान खींच लिया। दोनों पहरेदारों ने चौंक कर एक दूसरे की ओर देखा। समर सिंह जानता था कि लालच मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी होती है और वह इसी कमजोरी का फायदा उठाने वाला था। एक पहरेदार ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी अंगूठी? किस रहस्य की बात कर रहे हो? समर सिंह ने एक लंबी सांस ली, जैसे कोई गहरा राज बताने जा रहा हो। फिर धीमी रहस्यमय आवाज में कहा, इस अंगूठी के बारे में कोई नहीं जानता। यह अंगूठी रायगढ़ के बादशाह चंद्रभान को सौंपने वाला व्यक्ति आधे राज्य का उत्तराधिकारी बन जाएगा और बादशाह अपनी सुंदर पुत्री का विवाह भी उसी से कर देंगे। लेकिन अब मेरी मौत के साथ यह राज भी दफन हो जाएगा। पहरेदारों के चेहरे पर लालच की चमक उभर आई। एक ने दूसरे की ओर देखते हुए कहा, राजा चंद्रभान का आधा राज्य और राजकुमारी से विवाह, इतनी बेशकीमती चीज बेकार चली जाएगी। दूसरा पहरेदार उत्तेजना से भरकर बोला,
अगर हम यह अंगूठी पालें तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। समर सिंह ने अपनी चाल सफल होते देख आंखें बंद कर ली और सोने का बहाना करने लगा। पहरेदारों ने एक दूसरे की ओर देखा जैसे कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हों। हमें अंगूठी चाहिए, जल्दी से दरवाजा खोलो। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर आए, दोनों पहरेदारों के मन में लालच इस कदर बढ़ गया कि वे यह सोच ही नहीं पाए कि समर सिंह क्या योजना बना रहा है। ज्यों ही वे अंदर आए, उन्होंने एक दूसरे को दुश्मन समझकर तलवारें खींच ली और अंगूठी पाने के लिए आपस में लड़ पड़े। कुछ ही क्षणों में दोनों पहरेदार जमीन पर गिर पड़े। उनके शरीर निष्प्राण हो चुके थे। समर सिंह ने गहरी सांस ली और धीमे से मुस्कुराया। चालाकी और लालच का यही अंजाम होता है। अब वह आजाद था। वह फुर्ती से बाहर निकला, पहरेदारों के हथियार उठाए और जेल के अंधेरे गलियारों से निकलता हुआ महल की दीवार के पास आ गया। उसे पता था कि राजा खड़क सिंह को सबक सिखाने का समय आ गया है, लेकिन पहले उसे अपनी जान बचाकर महल से बाहर निकलना था। रात के अंधेरे में समर सिंह छाया की तरह महल से बाहर निकल गया, लेकिन उसके मन में एक ही बात थी, अब राजा को उसके ही खेल में मात देने का वक्त आ गया है। अगली सुबह महल के दरबार में गहमागहमी थी। महाराज खड़क सिंह अपने सिंहासन पर विराजमान थे और दरबारियों के चेहरों पर एक गंभीरता छाई हुई थी। तभी महामंत्री आगे बढ़े और दृढ़ स्वर में बोले, महाराज, आज उस धोखेबाज समर सिंह को सजा देने का दिन है। मैं आदेश देता हूँ कि उसे तुरंत दरबार में पेश किया जाए। महाराज ने सिर हिलाकर सहमति दी और आदेश पाकर राज्य के सैनिकों की एक टुकड़ी भारी कदमों से कैदखाने की ओर बढ़ी। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। कैदखाने का लोहे का विशाल द्वार आधा खुला हुआ था। मुख्य सैनिक ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और इशारे से बाकी सैनिकों को सतर्क रहने को कहा। सभी सावधानी से अंदर दाखिल हुए और जैसे ही उनकी निगाहें भीतर गईं, उनके चेहरों पर भय और आश्चर्य के मिलेजुले भाव उभर आए। हे भगवान, यह क्या हुआ? एक सैनिक घबराकर बोल उठा। कैदखाने के भीतर समर सिंह का कोई अतापता नहीं था। वह रहस्यमय तरीके से फरार हो चुका था और उससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि वहां दोनों पहरेदार मृत पड़े थे। उनकी तलवारें उनके ही शरीर में गड़ी हुई थी और चारों ओर खून फैला था। मुख्य सैनिक ने गहरी सांस ली और झुककर शवों की जांच की। ऐसा लगता है कि पहरेदारों ने ही एक दूसरे को मार डाला है, लेकिन यह कैसे संभव हुआ? कोई उत्तर नहीं था, बस रहस्य और डर का एक अजीब माहौल था। सैनिकों ने तुरंत महाराज को इस घटना की सूचना देने का निर्णय लिया। महल के सिंहासन कक्ष में जब यह खबर पहुंची तो महाराज खड़क सिंह का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने जोर से अपने सिंहासन के बाजू पर हाथ मारा, जिससे पूरा दरबार कांप उठा। क्या बकवास कर रहे हो? वह कैदी फरार हो गया। यह कैसे हुआ? महामंत्री ने सावधानी से सिर झुकाकर कहा, महाराज, हमारे सैनिक सच कह रहे हैं। दृश्य को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि पहरेदार किसी चाल में फंस गए और उन्होंने एक दूसरे को मार डाला। संभवतः समर सिंह ने किसी चालाकी से उन्हें धोखा दिया। महाराज ने दांत पीसते हुए अपनी तलवार खींच ली और गरजते हुए बोले, उस दुष्ट समर सिंह को हर हाल में पकड़कर लाया जाए। महामंत्री, हमारी कुशलतम सैनिक टुकड़ी को आदेश दो कि वे तुरंत उसकी तलाश में निकलें। यदि वे उसे पकड़ने में असफल रहते हैं तो वे स्वयं मृत्यु दंड के भागी होंगे। महामंत्री ने शीघ्रता से सिर झुकाया। जो आज्ञा महाराज। इसके बाद सैनिकों की एक टुकड़ी समर सिंह को पकड़ने के लिए चारों दिशाओं में निकल पड़ी। दूसरी ओर थकान और भूख से बेहाल समर सिंह पूरे दिन भागते भागते एक सुनसान और जर्जर हवेली के पास आ पहुंचा। उसकी सांसें तेज चल रही थी, शरीर पसीने से लथपथ था और पैरों में जैसे जान ही न बची थी। बस अब और नहीं चला जाता, आज रात यहीं रुक जाता हूँ, उसने खुद से कहा। हवेली की हालत देखकर ऐसा लग रहा था मानो कई वर्षों से इसमें कोई नहीं रहता हो।
टूटे फूटे दरवाजे पर उसने धीरे से दस्तक दी। अंदर से हल्की सी आवाज आई और कुछ क्षणों बाद दरवाजा खुला। सामने एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था, 70 वर्ष की उम्र, झुर्रियों से भरा चेहरा, सफेद दाढ़ी और घिसे-पिटे कपड़े। उसने जैसे ही समर सिंह को फटेहाल अवस्था में देखा, उसकी आंखों में क्रोध चमक उठा। देखो भई, अगर भीख मांगने आए हो तो यहाँ से चले जाओ। मेरे पास खुद के लिए कुछ नहीं है, तुम्हें क्या दूंगा? वृद्ध व्यक्ति ने कठोर स्वर में कहा। समर सिंह ने मुस्कुराकर कहा, भाई, मैं भीख मांगने नहीं बल्कि आपकी मदद करने आया हूँ। मदद? कैसी मदद? बूढ़े की आंखों में संशय था। महाराज के सैनिक तुम्हारी जान लेने के लिए निकल चुके हैं, समर सिंह ने धीमे लेकिन गंभीर स्वर में कहा। बूढ़े के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या? सैनिक? लेकिन मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? समर सिंह ने गहरी सांस ली और फुसफुसाया, मैं एक गुप्तचर हूँ और मुझे खबर मिली है कि किसी ने राजा से शिकायत की है कि तुम प्रजा को उनके विरुद्ध भड़का रहे हो। और तुम तो जानते ही हो कि राजा कितना निर्दयी है, किसी पर भी शक होते ही उसे मौत की सजा सुना देता है। बूढ़े की आंखें भय से फैल गईं। भगवान बचाए, मैंने तो कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं। अभी उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दूर से घोड़ों के टापों की आवाज गूंजने लगी। बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, हे भगवान, लगता है महाराज के सैनिक आ पहुंचे हैं। मैं बचूंगा नहीं, मुझे क्षमा कर दो युवक, मैंने अज्ञानता में तुमसे बुरा व्यवहार किया। भगवान के लिए मेरी मदद करो। समर सिंह ने उसकी आंखों में भय देखा और तुरंत एक योजना बनाई। डरने की जरूरत नहीं, बस वही करो जो मैं कहता हूँ। क्या करना होगा? वृद्ध ने घबराकर पूछा। अपने कपड़े उतारकर मुझे दे दो और पास के जंगल में छुप जाओ। क्या? इससे क्या होगा? यह सब मुझ पर छोड़ दो। 2-3 दिन तक वहीं छुपे रहना, भूलकर भी बाहर मत निकलना। जल्दी करो, समय कम है। बूढ़े ने तुरंत अपने पुराने मैले कुचैले कपड़े उतारे और समर सिंह को दे दिए। फिर वह अंधेरे जंगल की ओर भाग गया। पेड़ों और झाड़ियों के बीच ओझल हो गया। समर सिंह ने झटपट बुजुर्ग के कपड़े पहन लिए और अपना भेष बदल लिया। उसकी चाल धीमी हो गई, कमर झुकी हुई लग रही थी और उसने अपने चेहरे पर थकान और अनुभव की झलक भर ली, मानो वर्षों का संघर्ष झेल चुका हो। तभी घोड़ों की टापों की आवाज हवेली के बाहर गूंज उठी। राजा के सैनिक, तेजस्वी लाल काले कवच पहने भयंकर चेहरे वाले योद्धा हवेली के सामने आकर रुके। अग्रणी सैनिक, जो सबसे अधिक रोबदार था, अपनी तलवार निकालते हुए गुर्राया, ओ बुढ़े, क्या तूने इस भगोड़े को कहीं देखा है? समर सिंह ने कांपते हाथों से अपनी लाठी को कसकर पकड़ा और झुकी हुई आवाज में उत्तर दिया, हुजूर, कुछ दिन पहले एक व्यक्ति यहाँ आया था, लेकिन सैनिक अधीर हो उठा। लेकिन क्या? हुजूर, आप जरा देर से आए हैं। उसकी लाश को श्मशान में जलाए हुए पूरे 24 घंटे हो चुके हैं। समर सिंह ने अपनी आवाज में बेपसी और दुख का भाव भर दिया। सैनिकों के चेहरे पर संदेह उभर आया। अग्रणी सैनिक ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, कैसे मरा? समर सिंह ने लंबी सांस ली, जैसे पुरानी यादें ताजा कर रहा हो। हुजूर, बेचारा न जाने कितने दिनों से भूखा था। जब उसे खाना मिला तो उसने इतना खाया कि उसे भयंकर पेचिश हो गए। बस मरने से पहले महाराज को गालियां देता रहा और फिर प्राण त्याग दिए। सैनिकों ने एक दूसरे को देखा और फिर तलवार म्यान में डाल दी। अग्रणी सैनिक हंसा, चलो, अब उस दुष्ट को ढूंढना बेकार है, हमें महाराज को यह खबर देनी होगी। तभी समर सिंह ने कुटिल मुस्कान दबाते हुए कहा, हुजूर, इतनी रात में कहाँ जाएंगे? पास का जंगल बहुत भयानक है, वहाँ जंगली जानवर घूमते हैं। क्यों न आप सब यहीं रात बिताएं? मैं बस प्रति सैनिक एक चांदी का सिक्का लूंगा और खाना पीने की भी व्यवस्था कर दूंगा। सैनिकों ने विचार किया और फिर 50 चांदी के सिक्के उसकी हथेली पर रख दिए। ठीक है, आज रात हम यहीं ठहरेंगे।
लेकिन व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। समर सिंह ने तुरंत भोजन की व्यवस्था की और उसमें गहरी नींद लाने वाली दवा मिला दी। सैनिकों ने जैसे ही खाना खाया उनकी आंखें भारी होने लगी और जल्द ही वे एक एक करके गहरी नींद में चले गए। अब समर सिंह ने मुस्कुराकर कहा, अब असली खेल शुरू होता है। उसने अपनी कटार निकाली और एक एक करके सारे सैनिकों के बाल और मूंछें काट डाली। ये लो, बड़े आए थे मुझे पकड़ने। फिर उसने उनके सारे वस्त्र उतार लिए और एक सैनिक के वस्त्र खुद पहन लिए। बाकी बचे हुए वस्त्रों को जलते अलाव में झोंक दिया। अब वह एक घोड़े पर सवार हुआ और बाकी घोड़ों को जंगल की ओर दौड़ा दिया ताकि सैनिक बिना घोड़ों के बेबस रह जाएं। अब समय आ गया है महाराज को सबक सिखाने का। समर सिंह ने घोड़े को एड़ लगाई और राजमहल की ओर निकल पड़ा। अगले दिन सुबह जैसे ही सेनापति की आंख खुली, उसने अंगड़ाई लेकर अपना सिर सहलाया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें हैरत से फटी रह गईं। यह क्या हुआ? मेरे बाल कहाँ गए? वह घबराकर उठा और अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। चारों तरफ उसका पूरा दल अस्तव्यस्त पड़ा था। सभी सैनिक अपने वस्त्रों से वंचित, सिर और मूंछों से बेरंग, शर्म से इधर-उधर दुबके पड़े थे। कोई सिर छुपा रहा था तो कोई अपना चेहरा ढकने की कोशिश कर रहा था। अचानक किसी की चीख गूंजी, हुजूर, हमारे साथ यह अनर्थ किसने किया? सेनापति अब तक पूरी तरह जाग चुका था। जरूर उस बूढ़े का काम होगा। नहीं, नहीं, यह किसी और की चाल है। तभी उसे एक नाम याद आया, समर सिंह। उसका खून खौल उठा। उस धोखेबाज ने हमारे साथ यह कैसा खेल खेला? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसकी एक एक हड्डी तोड़ दूंगा। लेकिन तभी एक सैनिक ने हताश स्वर में कहा, मालिक, पर हम इस हालत में बाहर कैसे जाएंगे? सेनापति का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उधम सिंह, तुरंत जाकर वस्त्रों का प्रबंध करो। बेचारा उधम सिंह, जिसका सिर भी मूंड दिया गया था, हकलाते हुए बोला, हुजूर, मगर मैं भी तो इसी हालत में हूँ। लोग मुझे देखेंगे तो हंसेंगे। सेनापति गर्जा, मुझे कुछ नहीं पता। जैसे भी हो, कपड़ों का इंतजाम करो वरना तुम्हारी खाल खिंचवा दूंगा। दूसरी ओर जंगल में वह बूढ़ा व्यक्ति जिसे समर सिंह ने रात को बचाया था, एक पेड़ की आड़ में छिपा बैठा था। वह खुद से बड़बड़ा रहा था, हे भगवान, उस युवक ने इन सैनिकों की जो दुर्गति की है, वैसी तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखी। वो सिर्फ अपना बचाव ही नहीं कर रहा था, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता से इन दुष्टों को सबक भी सिखा रहा था। कुछ देर बाद उसने निर्णय लिया, नहीं, मैं उसे ढूंढूंगा और जो भी मेरे पास है उसे दे दूंगा। इतना वीर और नेक युवक मैंने आज तक नहीं देखा। जब वह हवेली की तरफ लौटा तो उसने देखा कि समर सिंह वहां से जा चुका था। वह थोड़ा निराश हुआ, लेकिन फिर उसने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराकर बोला, भगवान उसे हमेशा सुखी रखे। ऐसा न्यायप्रिय और साहसी इंसान दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। उधर सैनिकों की लंबी यात्रा समाप्त हुई और वे जब नगर पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। पूरा नगर दीपों से जगमगा रहा था। गलियों में उत्सव का माहौल था। लोग मिठाइयां बांट रहे थे। नृत्य और संगीत की ध्वनि चारों ओर गूंज रही थी। एक सैनिक ने पास से गुजरते एक व्यक्ति को रोककर पूछा, भाई, नगर में इतनी खुशियां क्यों मनाई जा रही हैं? क्या कोई खास अवसर है? वह व्यक्ति हंस पड़ा और बोला, लगता है तुम किसी घने जंगल से आ रहे हो, वरना तो यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है कि हमारे दुष्ट राजा की मृत्यु हो चुकी है। पूरे नगर में 4 दिनों से उत्सव चल रहा है। सैनिक हक्का बक्का रह गया। क्या महाराज का स्वर्गवास हो गया? व्यक्ति फिर से ठहाका मारकर बोला, स्वर्गवास नहीं भाई, नरकवास। वह निर्दयी राजा अब इस दुनिया में नहीं रहा। सैनिक ने उत्सुकता से पूछा, किसने मारा महाराज को? व्यक्ति रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोला, किसी और ने नहीं, हमारे हीर जैसे समर सिंह की आत्मा ने। वह तो मरकर भी हमारी भलाई कर गया। सैनिकों को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वे जल्दबाजी में राजमहल की ओर बढ़े। वहां पहुंचते ही उन्होंने महामंत्री को देखा और पूछा,
मंत्री जी, यह सब क्या हो रहा है? हमें विस्तार से बताइए। महामंत्री ने गंभीर स्वर में कहा। खड़क सिंह, तुम जिंदा हो? खड़क सिंह ने चौंक कर कहा, मंत्री जी, यदि मैं जीवित नहीं होता तो आपके सामने कौन खड़ा होता? मंत्री की आंखों में संदेह झलक उठा। लेकिन राम सिंह ने तो कहा था कि समर सिंह ने तुम सबको मार दिया था। खड़क सिंह ने गहरी सांस ली और कहा, सच तो यह है कि दुष्ट समर सिंह ने हमारी बहुत दुर्गति की, लेकिन हम सब जीवित हैं और जिस राम सिंह की आप बात कर रहे हैं वह हमारे ही साथ है। महामंत्री का चेहरा गंभीर हो उठा। इसका मतलब जो राम सिंह हमारे दरबार में आया था वह वास्तव में समर सिंह था। उसने राम सिंह का भेष धारण कर लिया था और महाराज को छल से मार डाला। राजमहल में खड़े सभी सैनिक और दरबारी स्तब्ध रह गए। खड़क सिंह ने जिज्ञासु स्वर में पूछा, कृपया हमें बताइए, समर सिंह ने दरबार में क्या किया और महाराज की मृत्यु कैसे हुई? महामंत्री ने गहरी सांस लेकर कहना शुरू किया। दरबार सजा था। राजमहल की भव्य दीवारों के बीच महाराज अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चारों ओर दरबारी बैठे थे और सैनिकों की कतारें महल के वैभव को बढ़ा रही थी। तभी एक सैनिक दरबार में प्रवेश करता है। उसके कपड़े धूल और खून से सने थे। चेहरे पर थकान और संघर्ष के निशान साफ झलक रहे थे। महाराज की जय हो, वह ऊंची आवाज में बोलता है। महाराज ने भौहें चढ़ाई। तुम कौन हो? बिना अनुमति के दरबार में प्रवेश करने का साहस कैसे किया? सैनिक ने शीघ्रता से झुककर प्रणाम किया। क्षमा करें महाराज, लेकिन मैं बिना कारण आपके सामने उपस्थित नहीं हुआ हूँ। मेरा नाम राम सिंह है। मैं उसी सैनिक टुकड़ी का हिस्सा था जिसे आपने सेनापति के साथ दुष्ट समर सिंह को पकड़ने के लिए भेजा था। महाराज की आंखों में कौतूहल जागा। तो फिर कहाँ है वह कुटिल? उसे पकड़कर क्यों नहीं लाए? राम सिंह, जो वास्तव में समर सिंह था, उसने गहरी सांस ली, मानो किसी दुखद स्मृति को याद कर रहा हो। महाराज, मुझे भारी मन से कहना पड़ रहा है कि सेनापति जी और अन्य सभी वीर सैनिक अब इस दुनिया में नहीं रहे। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्रीगण और सैनिक एक दूसरे की ओर देखने लगे। महाराज का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। यह क्या बकवास कर रहे हो? राम सिंह ने सिर झुका लिया। मैं सच कह रहा हूँ महाराज, उन सभी को उस धूर्त समर सिंह ने मार डाला। मैंने उसे रोकने की भरपूर कोशिश की, युद्ध किया, पर वह शक्तिशाली था। मैंने अंततः अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसे मार गिराया, परंतु महाराज की आंखें संदेह से सिकुड़ गईं। परंतु क्या? राम सिंह ने कुछ क्षणों का नाटकीय विराम लिया और फिर रहस्यमय स्वर में बोला, महाराज, वह इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं था। मृत्यु के बाद भी वह भूत बनकर वापस आ गया। यह सुनते ही दरबारियों में हलचल मच गई। कुछ लोग भयभीत होकर एक दूसरे को देखने लगे। महाराज भी क्षण भर के लिए असमंजस में पड़ गए। भूत? तुम क्या कह रहे हो? राम सिंह ने सिर हिलाया। जी हाँ महाराज, मैंने फिर भी हार नहीं मानी और उससे संघर्ष करता रहा। अंततः वह भयभीत होकर भाग निकला, परंतु मेरे पास उसके अस्तित्व का प्रमाण देने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैंने उसकी लंगोटी ही निशानी के रूप में रख ली। दरबार में कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। फिर महाराज ठहाका मारकर हंस पड़े। दुष्ट समर सिंह की आत्मा शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरनी चाहिए। वाह राम सिंह, तुमने तो अद्भुत कार्य किया है। दरबारी भी हंसने लगे और दरबार में उत्साह का माहौल बन गया। महाराज ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारी बहादुरी के लिए तुम्हें मूंग मांगा इनाम मिलेगा, लेकिन पहले हमें वह लंगोटी तो दिखाओ जिससे हमें विश्वास हो कि वह सचमुच मर चुका है। राम सिंह ने अपने वस्त्रों में से एक मटमैली लंगोटी निकाली और दोनों हाथों से महाराज के सामने प्रस्तुत की। महाराज ने उसे गौर से देखा और फिर गर्व से बोले, बहुत बढ़िया, इसे हमारे शत्रुओं को दिखाने के लिए रखेंगे ताकि सभी को पता चले कि हमारे विरुद्ध जाने का क्या अंजाम होता है। राम सिंह ने तुरंत चेताया, परंतु ध्यान से महाराज, यह कोई साधारण लंगोटी नहीं है, यह भूत की लंगोटी है। भूत की लंगोटी? महाराज ने घबराकर हाथ पीछे खींच लिया।
राम सिंह ने गंभीरता से सिर हिलाया। जी हाँ, यह अपशकुन ला सकती है, इसे छूना ठीक नहीं। महाराज ने झटपट आदेश दिया, इसे तुरंत किसी सुरक्षित स्थान पर रखवाओ। इसके बाद उन्होंने प्रसन्न होकर एक बड़ी थैली में स्वर्ण मुद्राएं भरवाईं और राम सिंह को उपहार स्वरूप प्रदान की। अब तुम जाओ, विश्राम करो। तुमने राज्य की बहुत बड़ी सेवा की है। राम सिंह ने मुस्कुराते हुए धन ग्रहण किया, मन ही मन अपनी चतुराई पर प्रसन्न होता हुआ दरबार से बाहर निकला। उसकी योजना सफल हो चुकी थी और अब अगला कदम उठाने का समय था। रात घनी हो चुकी थी, चांद बादलों में छिपा था और महल के गलियारों में अजीब सी नीरवता पसरी हुई थी। राजा अपने भव्य कक्ष में सोने की तैयारी कर रहे थे। उनका विशाल शयन कक्ष जगमगाते दीपों से रोशन था और बेशकीमती गद्दों पर सुनहरी चादर बिछी थी, परंतु उनके सिरहाने रखी वह अजीब सी लंगोटी उन्हें बार बार बेचैन कर रही थी। यह वही लंगोटी थी जिसे उन्होंने गर्व से दरबार में रखवाया था, समर सिंह के अंत का प्रमाण। परंतु जैसे ही आधी रात हुई, कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया। राजा की नींद टूट गई। उन्हें लगा जैसे कोई छाया में आकृति उनके पास खड़ी है। डर से कांपते हुए उन्होंने इधर उधर देखा, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन तभी एक भयावह आवाज गूंज उठी, राजा, तुमने सोचा था कि तुम मुझे मार सकते हो। मैं अमर हूँ, अब मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। राजा का हृदय धक धक करने लगा। उन्होंने भयभीत होकर इधर उधर देखा और उनकी नजर एक भूतिया छवि पर पड़ी, जिसके लंबे लंबे केश, चमकती लाल आंखें और सफेद चोगे में लिपटी एक रूहानी आकृति। यह समर सिंह का भूत था। राजा चीख पड़े, बचाओ, कोई मुझे इस भूत से बचाओ। उनकी चीखें सुनकर महल के सैनिक दौड़ते हुए आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस भूत को देखा, उनके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। भूत ने गरजते हुए कहा, जो भी राजा को बचाने आएगा, वो भी मेरे हाथों मारा जाएगा और भूत बनकर भटकेगा। यह सुनते ही सैनिक राजा को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। कोई इधर छिपा, कोई उधर। राजा अब अकेले थे। उनकी टांगें कांपने लगी और वह डर से महल के गलियारों में भागने लगे। उनका दिल जोरों से धड़क रहा था। पीछे मुड़कर देखा तो भूत उनके पीछे पीछे चला आ रहा था। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। घबराहट में वह सीधे महल की ऊंची खिड़की की ओर भागे। भूत ने अपनी गूंजती आवाज में कहा, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। डर से कांपते राजा की टांगें जवाब दे गईं और उनका संतुलन बिगड़ गया। एक भयानक चीख के साथ वे खिड़की से नीचे गिर पड़े। इस तरह समर सिंह ने अपने अपमान और अन्याय का प्रतिशोध ले लिया। अगली सुबह जब महल के दरबार में राजा की मृत्यु की खबर पहुंची, तो वहां एक अजीब सी शांति छा गई। महामंत्री और सेनापति ने स्थिति को भांपते हुए कहा, अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। समर सिंह के साथ पूरी प्रजा की हमदर्दी है। अगर हमने कोई कार्रवाई की तो लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। हमें प्रजा के निर्णय को स्वीकार करना होगा। नगर की जनता अब एक नए राजा की मांग कर रही थी। वे अब किसी निर्दयी और अहंकारी शासक को सहन नहीं कर सकते थे। एक विशाल सभा बुलाई गई, जहां प्रजा ने सर्वसम्मति से एक न्यायप्रिय और दयालु व्यक्ति को राजा चुन लिया। भीड़ में छिपा खड़ा समर सिंह यह सब देख रहा था। उसने संतोष की सांस ली और मन ही मन कहा, अब इस राज्य की प्रजा सुखी रहेगी। उन्होंने एक सच्चे राजा को चुना है जो उनका भला करेगा। लेकिन मेरी यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। अधर्म और अन्याय को मिटाने के लिए मुझे आगे बढ़ना होगा। मक्कारों और शैतानों को सबक सिखाने के लिए मुझे अब नए सफर पर निकलना होगा। और फिर समर सिंह ने चुपचाप भीड़ से कदम हटाए और अपने अगले अभियान की ओर बढ़ गया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। और हाँ, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।
धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में मोटिवेटेड रहिए।